सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल चरित सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभाश्रम जानी। अब मानस का अच्छा मर्मज्ञ श्रोता ध्यान देना। अच्छा काम करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कर्म, दूसरा स्थान, तीसरा कर्ता और चौथा समय। जब 4 चीजें अच्छी हो, कर्म, कर्ता, स्थान और समय, तब कोई अच्छा काम होता है। अब विश्वामित्र जी के लिए 4 ही चीजें अच्छी हैं। कर्ता कैसो है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कर्म कौन सा है? यज्ञ। यज्ञ से अच्छा क्या कर्म हो सकता है? स्थान कौन सो है? बसई विपिन। विपिन माने वन। अब यज्ञ को जंगल से अच्छी जगह का हो सका? वो तो आज को समय उल्टवा होगा। पहले आदमी बस्ती के भीतर घर बना, तो आज हर आदमी को रोड पे आऊंगे। हर आदमी रोड पे आओ चाहे रहो। पहले रोड पे को आज तो कह लगे यार वे तो रोड पे आ गए रे, कुछ नहीं बचो। अच्छा आदमी ने तरक्की भी काय को समझ ली। बाप की 4 एकड़ बेच के और 40 बाई 40 को प्लाट लेके कहने लगे भैया बहुत तरक्की कर ली रे, उन्हें गोर झावर में घर बन गया। 4 एकड़ बेचे आए बाप की, 4 फुट की जगह में तुमने तरक्की कर ली। तरक्की तो बा होती जब बाप की ने बेचते और बना लेते। हर आदमी रोड पे आओ चाहे रहो, हर आदमी। तो जंगल में यज्ञ हो रहा है और समय कौन सा है? प्रात कहा मुनिसन रघुराई, सुबह को वक्त ही आए पूजा को। कर्म अच्छा है, अच्छे काम को सब संग दे देते। महाराज जी हरे मंदिर बनवा रहे, सब संग दे रहे, काम अच्छो हो रहा। हम गौशाला बनवा रहे, सब संग दे रहे, काम अच्छो हो रहा। हम गोर झा महाराज आए हफ्ता के बाद कि यार चंदा करो, हम एक कत्ल करने हैं, को दे है पैसा। कर्म अच्छा, उसके बाद कर्ता अच्छा। अब कोनो अच्छो आदमी के भी आ रहे हैं सो काम होने, सबके यहाँ वो तैयार हैं। अकनू रात में स्टैंड पे मिल जाए 3 पग्गा फंसाए, वो कहते हम कोई मंदिर बनवा। आदमी के काय को लगे रे पी के भागे जे वो चवन्नी ने देखो। तो कर्म, फिर कर्ता माने अंगुआ। समय, जैसे अब इतनी भीड़ पड़ रही, समय अच्छो है, मोटरें बंद हो गई नहीं है। कहूं सोयाबीन की फलियां पड़ा रही होती तो आउते सब जने भी हला रहा है मुड़ के महाराज, काय को लगी। समय और स्थान, जब 4 चीजें अच्छी होती हैं तो कोई अच्छा काम हो जाता है। पर विश्वामित्र के पास 4 चीजें अच्छी हैं पर यज्ञ नहीं हो पा रहा है। कारण 4 चीजें ठीक होने के बाद भी अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता है। और अगर हो भी गया, मान के चलो हो भी गया, तो 2 चीजें तुम्हारे भीतर आ जाएंगी, एक अभिमान
और एक कपट। बिना भगवान की कृपा के कोई काम करोगे भी तो दो चीजें तुम्हारे पास आएंगी, एक अभिमान, एक कपट। विश्वामित्र का यज्ञ दो ही लोग मिटावे आउट है। सुबाहु माने अभिमान, मारीच माने कपट। कपट को मृगा बनो। और ये सब बैठे हैं मोनी मोड़ा पढ़े लिखे, गर्मी में जब अपन रोड पे चलत हैं ऐसो लगत जैसे सामने पानी भरो हो, जबकि पानी रेत नहीं है, लगत है रोड पे का पानी भरो आगे। उस स्थिति को मरीचिका कहा जाता है। उस स्थिति को मरीचिका कहा जाता है। माने वो कपट है, वो तो पानी नहीं पर लग रहा है। और ये दो ही कई जगह तो रेत है पनवेश, कपट और अभिमान। और रामायण में है एक जनों के लेगा दो ही चीजें। चौपाई पढ़ ले तुम तो। कौन के लेगा? नारद जी के पास दोनों चीजें हैं के नारद कहऊ सहित अभिमाना। अभिमान तो आ गओ। और कपट बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान जो है कि काम को हम जीत के आए, पर सोची भगवान हो खराब न लग जाए, उसके कहते कृपा तुम्हारी। जो कपट कर दो तुरंत। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है। जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए तब तक कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, जब आदमी हार जात है तो हूं खबर कौन की जात? हारे के को है हरि। गोस्वामी जी को कमाल देखो आप लेखनी को। विश्वामित्र जी हार गए सब तरफ से, तो भगवान की खबर नहीं आई। कौन की खबर आई? हरि की। चौपाई पढ़ो के गादी तनय मन चिंता व्यापी। और हरि बिन, राम नहीं लिखो, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। हरि बिन मरही न निश्चर। ब्राजो ठाकुर साहब, ब्राजो बैठ जाओ। हरि बिन मरही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने सोची अब हम अयोध्या जा रहे हैं और राम जी मिले हैं तो हम इतनी जरूर पूछे कि का है। हम भी राजा के लड़का हते, गादी राजा के बेटा है, और हमने सोची कि तुम मिलत हो जंगल वालों को, सो हमने राजपाट छोड़ो, सो हम हो गए बाबा और तुम हो गए राजा के। तो हम राम जी से जरूर कहें कि राम तुमने हमारो घर छुड़ा दो, अब तुम भी अपनो घर छोड़ो, चलो हमारे संग। विश्वामित्र जी ने सोची कहूं राम ने हमसे जा कह दी कि तुम हमें वन में ले जा रहे, हम तुम्हारो वन बसा दें, ताड़का मार दे तुम्हारो वन बस गाओ। तो हम राम जी से का कहें? विश्वामित्र बोले हम भी तुरंत कह दें कि तुम हमाओ वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारो घर बसावे की गारंटी ले लें, हम तुम्हारो ब्याह करवा दें। दो ही काम बन गए, तुम हमारो वन बसा दे, हम तुम्हारो घर बसा दें। विश्वामित्र जी पहुंचे और जैसे ही दरवाजे पे सेवकों से कहा कि जाओ भीतर बता दो कि विश्वामित्र आए हैं। सेवक गया, महाराज दशरथ से बोला कि दरवाजे पे महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी के नहीं गए, वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरुदेव हमने तुमसे कही थी कि राम के नाव में चंद्र ने लगाओ। बोले काय? बोले जो फलत नहीं है रघुवंशियों को चंद्र। बोले काय? बोले पहले हरिश्चंद्र भाई सो बाबा जी हरे आए, बीच में कबाऊ नहीं आए। रामचंद्र भाई सो बैठाड़े दरवाजे।
वशिष्ठ ने कहा साधु ते हो न कारज हानि, संत का आना कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता है। वो तो भाग्य कुर्सी के दरवाजे किसी संत के चरण पड़ते हैं। इतने दरवाजे पे जो द्वारपाल बैठो तो वो बोलो कि काय तुम भी बाबा जी आओ। विश्वामित्र बोले कौन? बोले जो ने एक बार जब आए थे सोते कि राजा रानी अलग कर दे थे, तारा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले रे हम पुरानो हिसाब करवा भी आए। बोले काय? हम सोच रहे पेल को चुकता हो जाए। बोले कैसे? बोले पहली बेर आए सोते के राजा रानी अलग कर दे, अब की आए सोते के राजा रानी इकट्ठे कर दे राम सीता को, जो पुरानो हिसाब क्लियर होगा, फिर नौ लेन देन चालू हो जाए। वशिष्ठ जी लेके गए। अच्छे दशरथ जी ने चरण धोआए, अच्छी सेवा हो थे महाराज जी अपने। एक जगह गड़बड़ हो गई, एक जगह का भाव कि एक पंडित जी गए कथा करवे, एक भले आदमी के सो के 2 हथी लड़का भी भारी प्रभावित भाई रे महाराज पे। 2 ही ने दीक्षा ले ली। महाराज ने सोई सोची दे दीक्षा, साल में बुरा खाण पिसी मिला तेरे भाई कहां से आई। महाराज तो चले गए दीक्षा दे के। इरी भी 2 ही लड़ पारी, 2 ही भज्जा पंच जुरे नियारपन हो गो, जमीन बट गई, मकान बट गो, सोनो बट गो। पंच जान लगे। बड़ो कह लगो अबे नहीं, अब रह गो बंटवारो। बोले काय? बोले अब गुरुजी रह गए, गुरुजी और बांटो। हम नहीं चाहे कि 2 जनों के एक गुरु हो। अब पंचों पसीना आ गए कि अब गुरुजी है सतवाए नहीं कि माला यार टोर के आधी आधी दे दे। अब पे बिल्कुल अड़े बैठे 2 ही भज्जा। पंचों ने कही तो एक काम करो, दायनो अंग कहाओ बड़े को और डेरो कहाओ हल्के को। बीच में से गुरुजी बट गए। अब गुरुजी को पता नहीं हथौड़े के मैं बटकाओ। गुरुजी पहुंचे चले आत के चेलों के। सबसे पहले परत तो बड़े को घर। जैसा ही गुरुजी आए उन्हें कुपरा में दायनो पांव रखो, अच्छा धो, टीका लगाओ। और जैसा ही गुरुजी ने डेरो पांव धरो तो बगल में मसाले बांटत की धरी थी लुड़िया। उन्हें उठा के जब दाई नन्या सो धत चुतरी के लगो वो को पांव हमारे घरे कैसो आओ। और गुरुजी ने पकड़ो रे पांव हल्के के द्वारे। एक के लगे भज्जा बचा ले। बोले काय? बोले उन्हें पांव में पत्थरा मार दो कह रहा हो तो वो को पांव हमारे घरे कैसो आओ। वो कहने लगो रोक जा, हम कुलारी ले आ रहा है, वो को पांव हम काट के फेंके। बताओ ऐसे पांव धोवे गुरु बाबा के। पचरण पखार। दशरथ जी ने बड़े भाव से चरण धोए के चरण पखार कीने अति पूजा अमो समधन आज नहीं दूजा। अब विश्वामित्र भी को खपा बैठे, अब नाराज हैं। रामायण पढ़ा चल गयो, हम रामायण से बिल्कुल नहीं हटे। वो तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा है रे, भाषा भरा अलग है, प्रमाण बिना प्रमाण का तो बिल्कुल लाल बैठे विश्वामित्र। दशरथ जी बोले देखो गुरु जी बाबा जी को देख रहा है। वशिष्ठ जी बोले बे बाबा हम उन्हें जाना थे बाबों की कमजोरी। बोले का बाबा कितना नाराज हुए, अच्छी पंगत भर करा दी। नाराज नहीं दद्दा तुम्हारे को पांव पर है उतरे सो हमें तो चाहे तुम्हारे खड़ा हूं मार लियो। अब क्या करें के न तो पर है सांची। हाँ नहीं जो अपनी जब तो हमें पता पड़ गया। विश्वामित्र जी का क्रोध शांत कैसे हुआ आप तो चौपाई पढ़ो। के विविध भांति भोजन करवावा, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया मुनि बारे हृदय हरस तब पावा। अपने आप खुश हो गए। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, महाराज कैसे आना हुआ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहु सुकबऊ न लाभऊ 12।
विश्वामित्र जी बोले राजन, असुर समूह सतावऊ मोहि, और मैं आयु जांचन नृप तो ही। हमें राक्षस बड़े परेशान कर रहे। दशरथ जी ने कही सुमंत तैयारी करो। सुमंत जी बोले महाराज किस बात की? बोले युद्ध की। हम चलेंगे युद्ध करने। विश्वामित्र ने कहा नहीं महाराज आप नहीं। दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं का भरोसा नहीं रहा? क्या तुमने ये सोच लिया कि दशरथ बूढ़ा हो गया? आज भी मैं